आरजेडी वाले हम लोग बंद करते हैं तो पूरे दुकानदार स्वेच्छा से बंद करता है, कहीं कोई गाड़ी नहीं चलने देता है, कोई चलाता भी नहीं है। तो ऐसा असर हमको अरवल में भी नहीं देखा। एनडीए वाले आरोप लगाते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग गुंडागर्दी करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल को देखिए, राष्ट्रीय जनता दल गुंडागर्दी नहीं करती है। राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम किया जाता है। राष्ट्रीय जनता दल गुंडागर्दी नहीं करती है। जितना शांतिपूर्वक से हम लोग बंदी और प्रदर्शन करते हैं उतना कहीं कोई पार्टी का नहीं किया है अभी तक। लालू प्रसाद यादव जी ने अरवल को जिला बनाए, जिला घोषित किए अपने कार्यकाल में। तो जहाँ पर वो जिला बनाए, आज जिला अरवल वहाँ के वहीं है ना। इसमें रेल परियोजना का कोई काम हुआ। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने वहाँ शिलान्यास किए थे रेलवे का, वो भी काम आज तक कोई चालू उसमें नहीं हुआ, कोई प्रगति प्रोग्रेस नहीं दिखा। और कोई आज तक रेलवे लाइन के लिए भी यहाँ पे हमारे ज़िला में धरना प्रदर्शन, बंदी ये सब नहीं कराया गया। लेकिन ये जो माँ के गाली का जो बात है, इसमें बंदी कराया जा रहा है। हमारे सोनिया गांधी जी को यही मोदी जी मंच से क्या क्या नहीं बोले। जर्सी गाय बोले, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले, कांग्रेस की विधवा बोले, क्या नहीं हमारे सोनिया गांधी जी को बोला गया। यही मोदी जी अपने मुंह से बोले हैं। इनको शोभा नहीं देता है कि एक संवैधानिक पद पर देश के प्रधानमंत्री होकर इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इनको शोभा नहीं देता है। वही चीज़ दूसरा पर आरोप लगा रहे हैं। जो आपने बोलते हैं सोचते हैं अगला को भी वैसी बोला है। किसी का भी माँ माँ होती है। आज जो जितने महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया गया, क्या वो किसी की माँ नहीं थी? किसी की बहन बेटी नहीं थी? माँ के नाम पर ये पार्टी केवल माँ के नाम पर सिर्फ दिखावा है। इस सत्ता से पार्टी दूर जा रही है, सब जनता जान चुकी है, समझे ना। इसीलिए पार्टी बौखला करके अब माँ का सहारा लेकर के ये पार्टी अब जनता को बरगलाना चाहती है। लेकिन ये सब कुछ अब होने वाली नहीं है। अपना ही बोरिया बिस्तर बांधे और सोझो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन यादव है। आप देख रहे हैं अरवल की बात। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद जिला महिला अध्यक्ष किरण देवी जी है, जो लगातार 3 बार अय्यारा पंचायत से मुखिया रह चुकी है। अरवल जिला में काफ़ी संघर्ष करती है, अपने पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में काफ़ी संघर्ष करती है, काफ़ी एक्टिव रहती है। आज इन्हीं से बातचीत करेंगे। बिहार बंदी को लेकर कई जगहों पर देखा गया एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा कई स्कूल बस, एम्बुलेंस, कई लोगों के साथ मारपीट किया गया। इन्हीं सारे मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका अरवल की बात न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज एनडीए के द्वारा बिहार बंद का ऐलान किया गया था। देखा गया कि कई जगहों पर मारपीट हुआ, एम्बुलेंस जाने से रोक दिया गया, कई महिला प्रेग्नेंट हो जा रही थी हॉस्पिटल, उनको जाने से रोक दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? बिहार बंद सफल रहा या असफल रहा? बिहार बंदी का कहाँ असर दिखा? बिहार बंदी तो कहीं असर दिखा नहीं। हम अरवल से बिलोंग करते हैं। अरवल में देख रहे हैं कि कहीं कोई न कोई दुकान बंद है, न कोई गाड़ी बंद है, ऐसा तो कुछ नहीं था। आरजेडी वाले हम लोग बंद करते हैं तो पूरे दुकानदार स्वेच्छा से बंद करता है, कहीं कोई गाड़ी नहीं चलने देता है, कोई चलाता भी नहीं है। तो ऐसा असर हमको अरवल में भी नहीं देखा। और जो जगह जगह पर जो इस तरह से व्यवहार किया गया, जो एक प्रेग्नेंट महिला को एम्बुलेंस में रोका गया, गाड़ी जाने से रोका गया, एक लड़की छात्रा जो अपने पिताजी के साथ अपना जो एग्ज़ाम देने जा रही थी, उस छात्रा को रोका गया। एक शिक्षिका जो अपना स्कूल जाने के क्रम में जो जा रही थी, उस महिला को रोका गया, उतना बुरी तरह से रोका गया और इतना उसके साथ बेइज्जती किया गया। ये बहुत ही इसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत ही कम है। महिला के साथ किया गया, जो शिक्षिका के साथ किया गया, ये बहुत ही समझिए कि इसको जितनी भी निंदा करें बहुत ही घटिया काम किया गया है उस शिक्षिका के साथ। इसको मैं कड़ी से कड़ी निंदा करती हूँ। इस तरह से नहीं होना चाहिए। बंदी करते हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए, धरना दीजिए, अपना जो उसका सिस्टम है उस तरीक़ा से चलिए। बंदी का मतलब ये नहीं है, ये ना है कि कोई इमरजेंसी को रोक दीजिए, कोई डिलीवरी पेशेंट को रोक दीजिए, कोई छात्राओं को एग्ज़ाम देने से बाधित कर दीजिए। यह सब तरीका ठीक नहीं है। अपना अरवल ज़िला के बगल में जहानाबाद ज़िला है, वहाँ पर देखा गया कि एक शहीद जवान के भाई के उसको बुरी तरह से पीटा गया। हाँ, शहीद के भाई को पीटा गया, इसको मैं बहुत निंदा करती हूँ। ये बहुत ही घटिया किस्म का व्यवहार किया गया। इसको मैं सही तरीक़ा से इसको नहीं देखती हूँ। एनडीए वाले आरोप लगाते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि वो लोग कई जगहों पर मारपीट किए हैं, जैसे पटना में भी हो, जहानाबाद जिला हो, चाहे औरंगाबाद जिला हो, कई जगहों पर ऐसा घटना आया है। राष्ट्रीय जनता दल को देखिए, राष्ट्रीय जनता दल गुंडागर्दी नहीं करती है। राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम किया जाता है। राष्ट्रीय जनता दल गुंडागर्दी नहीं करती है। जितना शांतिपूर्वक से हम लोग बंदी और प्रदर्शन करते हैं उतना कहीं कोई पार्टी का नहीं किया है अभी तक।
समझे ना, ये तो बदनाम है। आरजेडी तो राष्ट्रीय जनता दल बदनाम है कि गुंडागर्दी करती है, ऐसा नहीं है। आरजेडी में लोग स्वेच्छा से बंदी करता है, अपना स्वेच्छा से दुकानदार लोग बंद करता है, कहीं किसी को मारपीट धमकी नहीं दिया जाता है। इसमें तो देखिए एक मुस्लिम महिला थी जो दुकान दी हुई थी, उसको बुरी तरह से मारपीट करके बंद करवाया गया। ऐसा हम लोग का शिकायत कहाँ है राष्ट्रीय जनता दल का? नहीं, हम आज लोग बिहार बंद के नाम पर ये भी देखा गया कि उनके ही गठबंधन के लोजपा के चिराग पासवान आज रैली कर रहे थे। बिहार बंद उनके एनडीए के जब गठबंधन था तो क्या लोजपा के लिए बिहार बंदी नहीं था? तो लोजपा तो सहयोगी पार्टी हैं, चिराग पासवान जी सहयोगी पार्टी हैं, उनका गठबंधन है। तो जब बंदी का घोषणा किया गया, जब बंदी था आज, तो मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान जी रैली कैसे किए? अपना वो दिल्ली से आकर जनसभा कैसे किए? ये तो बंदी नहीं हुआ। जब उन्हीं का पार्टी समर्थन नहीं दे रहा है तो बंदी हम कैसे माने कि बंदी है? बंदी इनका पूरी तरह से विफल रहा। अरवल में कहीं बंदी नहीं है, और अरवल में भी लोजपा का कोई उनका जो समर्थन है नहीं दिखे, अरवल में भी दिखाई नहीं दिया। और चिराग पासवान जी जो उनका सहयोगी हैं, गठबंधन में हैं, वो भी दिल्ली से आकर मुजफ्फरपुर में जनसभा किए, रैली किए, लेकिन कहाँ बंदी है? इसको हम बंदी तो नहीं कहेंगे। 20 साल से सत्ता में है। एक और सवाल है, हम लोग जिस जिला से आते हैं सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, नहीं तो यहाँ 4 लेन सड़क है, नहीं बाईपास है, नहीं रेलवे लाइन है। 20 सालों से एनडीए सत्ता में है, लेकिन अरवल जिला में आज तक ट्रेन नहीं आया। इसके लिए आज तक एनडीए के नेताओं ने कभी भी बिहार बंद नहीं किया। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के माता जी को गाली दे दिया जाता है, उसके बाद बिहार बंद का ऐलान किया जाता है। मोदी जी के माता जी को गाली दिया गया, कौन गाली दिया? वो एजेंडा कौन था? कौन था जो गाली दिया? वहाँ पर दोनों आखिर तो इंडिया गठबंधन के मंच से ही ना गाली दिया गया ना, वहाँ पर हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी थे, ना ही राहुल गांधी जी थे। तो गाली कौन दिया? गाली दिया वो जो भी गाली दिया, माँ को गाली देना वो तो खैर बहुत ही गलत है। माँ गाली देने के लिए नहीं बनी है, लेकिन आखिर गाली कौन दिया? गाली दिया तो उस पर कार्रवाई होगी, उसका प्रक्रिया चालू है। जो उसका प्रक्रिया है अपना होगा, वो तो बाद की चीज़ है। लेकिन जो हमारे तेजस्वी जी को कहा जा रहा है, राहुल गांधी जी को कहा जा रहा है, उन लोग तो नहीं थे मंच पे, फिर कैसे उन लोग पर आरोप लगाया जा रहा है कि गाली दिया उन लोग? ये सवाल ये भी है ना, गाली देने का संस्कार नहीं है, हमारे नेता गाली नहीं देते हैं। सवाल था नई रेल परियोजना के लिए आज तक इंडिया के नेताओं ने बिहार बंद का ऐलान नहीं किया गया। देखिए, हमारे अभिभावक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अरवल को जिला बनाए, जिला घोषित किए। आदरणीय हमारे राबड़ी माता जी ने अरवल बनाए अपने कार्यकाल में। तो जहाँ पर वो जिला बनाए, आज जिला अरवल वहीं के वहीं है ना। इसमें रेल परियोजना का कोई काम हुआ, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने वहाँ शिलान्यास किए थे रेलवे का, वो भी काम आज तक कोई चालू उसमें नहीं हुआ, कोई प्रगति प्रोग्रेस नहीं दिखा। और कोई आज तक रेलवे लाइन के लिए भी यहाँ पे हमारे ज़िला में धरना प्रदर्शन, बंदी, ये सब नहीं कराया गया। लेकिन ये जो माँ के गाली का जो बात है, इसमें बंदी कराया जा रहा है। हमारे सोनिया गांधी जी को यही मोदी जी मंच से क्या क्या नहीं बोले, जर्सी गाय बोले, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले, कांग्रेस की विधवा बोले, क्या नहीं हमारे सोनिया गांधी जी को बोला गया? यही मोदी जी अपने मुंह से बोले हैं। इनको शोभा नहीं देता है कि एक संवैधानिक पद पर देश के प्रधानमंत्री होकर इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इनको शोभा नहीं देता है, वही चीज़ दूसरा पर आरोप लगा रहे हैं। जो अपने बोलते हैं सोचते हैं अगला को भी वैसे बोला है। मोदी जी तो पूरा देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार में बंदी क्यों किया गया? वो पूरे देश का प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की तरह नहीं रहते हैं। वो लगता है कि एक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, खास पार्टी का प्रधानमंत्री हैं। हमारे नेता को सदन में गाली दिया गया, मारपीट किया गया, क्या नहीं सदन में किया गया, जो कि वहाँ उस तरह के जगह नहीं बनाया गया है। उस जगह पे हमारे नेता को गाली गलौज और मारपीट का व्यवहार वहाँ किया गया। एनडीए सत्ता में है, उन्हीं के पुलिस प्रशासन है। आज बिहार बंद में ये भी देखा गया कि पुलिस प्रशासन को भी जानने से रोक दिया गया। सब उन्हीं का है, मतलब टोटल प्रशासनिक से लेकर के संवैधानिक सब तो उन्हीं का हाथ में है। तो फिर आखिर किसने रोका? आप एक महिला हैं, जिस तरह बंदी में देखा जाए महिलाओं के साथ भी मारपीट किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? महिलाओं के नाम पर वो पार्टी है ही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर वो पार्टी है ही नहीं। बिहार बंदी में आज ये भी देखा गया, एनडीए के नेता जो लोग थे, वो एक पोस्टर पर लिखा गया था कि माँ के सम्मान में एनडीए मैदान में, लेकिन उसी बंदी में
ये भी देखा गया है कि महिलाओं के साथ मारपीट किया गया। माँ के सुरक्षा में महिलाएं मैदान में, ये उनका नारा गलत है। सिर्फ नारा है ये। सिर्फ नारा है। महिलाओं, कोई किसी का भी माँ माँ होती है। आज जो जितने महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया गया, क्या वो किसी की माँ नहीं थी? किसी की बहन बेटी नहीं थी? माँ के नाम पर ये पार्टी केवल माँ के नाम पर सिर्फ दिखावा है। देखिए, इस सत्ता से पार्टी दूर जा रही है, सब जनता जान चुकी है, समझे ना। इसीलिए पार्टी बौखला करके अब माँ का सहारा लेकर के ये पार्टी अब जनता को बरगलाना चाहती है, लेकिन ये सब कुछ अब होने वाली नहीं है। अपना ये बोरिया बिस्तर बांध है और सोझों में। ये थे मेरे साथ किरण देवी जी, जो अयरा पंचायत के लगातार 3 बार मुखिया रह चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल में काफ़ी अरवल में एक्टिव भी है। एक सवाल है, चुनाव भी आ रहा है, 2025 में चुनाव भी होना है। अरवल विधानसभा क्षेत्र से आपके पंचायत के लोग का आशा है कि किरण देवी चुनावी मैदान में आएँ, राष्ट्रीय जनता दल से प्रत्याशी हो। आपका इस पर क्या राय है, क्या कहिएगा? देखिए, हमारे पंचायत 3 टर्म से मुखिया रहे हैं और आज भी वर्तमान में हैं। तो पंचायत के लोगों की इच्छा रहती है कि अब हम मुखिया जी को विधायिका के रूप में देखना चाहते हैं, चाह रहती है। लेकिन कहने का मतलब है कि जो हमारा पार्टी का निर्णय होगा वही हम लोग सब दिन मानते से आए। पार्टी मौका देगी तो चुनाव मैदान में आइएगा? हाँ, पार्टी यदि मौका देगी तो चुनाव मैदान में जरूर हम आएंगे। एक सवाल ये भी है कि राष्ट्रीय जनता दल में बहुत सारे नेता होंगे आपके पार्टी में, तो किरण देवी को ही राष्ट्रीय जनता दल क्यों सिलेक्ट करेगी और आपके में क्या ऐसा खूबी है? देखिए, 20 साल से हम भी महिला सेल की जिला अध्यक्ष होते हुए और पंचायत की मुखिया रहते हुए बहुत हम भी सक्रिय रहते हैं। तो सक्रिय रहने के ख्याल से मुझे भी लगता है कि पार्टी टिकट देती तो हम भी अपना चुनाव लड़ते, और हम सक्षम भी हैं, लोग की चाहत भी है। और अरवल में और कुर्था में आज तक महिला को नहीं मिला है, तो हर किसी की चाह रहती है कि महिला को राजद महिला का मौका देती तो सबसे पहला नाम किरण देवी का आएगा। हाँ, अगर हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल मौका देती है तो महिला में तो सबसे पहले प्राथमिकता मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि उस पार्टी के कोई भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज से नहीं, बहुत पुराना हम हैं और यहाँ से पटना तक की हम भागीदारी निभाते हैं। कहीं कोई किसी तरह की कोई इसमें शक संदेह नहीं है।